हमसे भी यही कह रहे, परमेश्वर का वचन कह रहे। परमेश्वर क्या चाहते हैं? मसीह का रूप हम में बनना है। मसीह का रूप हमारे अंदर, हमारे भीतर बनना है। इसका मतलब क्या हो गया? यीशु मसीह का एक चित्र लेकर, जो हनुमान का देखा होगा ना, हनुमान जी का खींच कर पकड़े हैं और भीतर किसी का रूप है, ऐसा रूप लेकर यीशु मसीह का एक लगा कर चले, ये है क्या मतलब? फिर मसीह का रूप हमारे भीतर बनना प्रभु का दास चाहते हैं। वो कैसे होगा? आपका नाम क्या है? फिलिप। आप बाइबल स्कूल में जरूर आना है, हमारे कुछ टीचर्स को भी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है? मसीह का सा चाल चलन भाई कह रहे, ठीक है, मसीह का सा चाल चलन होना चाहिए, मसीह का रूप हमारे अंदर बनना है। और कुछ फिलिप जैसे पंडित लोग हैं तो बता दीजिए। अच्छा है ऐसे सोचना, बहुत अच्छी बात है, शाबाशी दे रहा। मसीह का रूप मेरे और आपके अंदर बनना चाहते। पौलुस के देखो शब्दों को फिर से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 4:19 में लिखा है, हे मेरे बालकों, कितने प्यार से, कितने इच्छा से पौलुस गलाती विश्वासियों से ये चाह रहे कि मैं क्या चाहता हूँ मेरे प्यारे विश्वासियों, क्या चाहते हैं? तुम्हारे अंदर मसीह का रूप। जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तो मैं क्या करता हूँ? मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। तो एक बात आपको, जो विश्वासियों को समझना चाहिए, प्रभु के दास लोग कितना पीड़ा, कितना मेहनत, कितना कोशिश इस कार्य में कर रहे हैं। पौलुस कितना बोझ लेकर इस बात को बता रहे हैं कि गलाती विश्वासियों में प्रभु का रूप बनने के लिए मानो एक माँ बच्चे को जो जन्म देने की सी पीड़ा प्रभु के दास के अंदर होते हैं। मैं समझता हूँ जब प्रिंस लुइस भाई यहाँ पर आके सेवा किया, आप में से एक एक को प्रभु में जन्म दिया, उनके अंदर भी, उनके जीवन में भी इसी प्रकार की पीड़ा, इसी प्रकार की दर्द, इसी प्रकार के उस इच्छा से होकर वो जीवन बिताए हैं। अब यहाँ पर भाई है तद्युस भाई, इस सेवकाई को आगे चलाते हैं, और जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, इन सबके अंदर यही कामना, यही अभिलाषा, यही इच्छा, यही मेहनत, यही कोशिश है। एपफ्रास के बारे में कुलुसियों की पत्री में पौलुस लिखते हैं, वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं? पढ़ सकते हैं, प्रभु के दास लोग यहाँ पर काफी सारे हैं। एफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, पौलुस एपफ्रास के बारे में वहां के विश्वासियों को लिखते हैं कि वो तुम्हारे प्रति कैसा कैसा कार्य करते हैं। देखो उसका 4 अध्याय कुलुसियों की पत्री 12वां पद, 12वां और 13वां। कुलुसियों की पत्री है, मैंने और कुछ बताया जी, फिलिपियों बताया। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय 12 और 13 पद। एपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाही हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और पुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता है। हाँ, देखो परमेश्वर के दास इपफ्रादुतुस विश्वासियों के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? बड़ा परिश्रम करते हैं। और 12 पद में पढ़ते हैं, वो तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करते हैं। परमेश्वर के दासों की सेवकाई, चाहे वे प्रिंस भाई का क्यों न हो, शादी भाई का क्यों न हो, या किसी और परमेश्वर का दास के सेवा क्यों न हो, वो इसी प्रकार पीड़ा, इसी प्रकार प्रयत्न
हमारे उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए करते हैं। इतने पीड़ा से होकर वो गुजरते हैं, ताकि उनकी इच्छा क्या है, प्रभु के दासों की इच्छा क्या है कि यीशु मसीह का रूप विश्वासियों में दिखाई दे। यीशु मसीह का रूप मेरे और आपके अंदर बन जाए, या दूसरे शब्दों में बताए। बहन, आपका यहाँ पर आप ध्यान दे रही है, मेरी बात सुन रही है? ठीक है। जैसे भाई ने बताया ना, मेरा एक ऐसा छोटी सी आदत है, अगर कोई ध्यान नहीं देते हैं मैं टोकता हूँ, ठीक है। और ये लोग सब बहुत अच्छे लोग थे, क्लास के अंदर बैठते थे और फिर घूमते थे फ्री में, अपने बदन को इधर रखकर मन चले जाते थे, कभी घर पे, कभी रसोई में, कभी कहीं और। तो जल्दी पकड़ में आते हैं, क्योंकि 20 साल से रहते हैं तो किसी के चेहरे से जल्दी पता चलता है, ठीक है। तो पौलुस और प्रभु क्या चाहते हैं? यीशु मसीह का रूप मेरे और आपके अंदर उत्पन्न हो जाए, या दूसरे शब्दों में बता सकते हैं कि यीशु मसीह जैसा हर एक विश्वासी बनना परमेश्वर चाहते। यीशु मसीह के समान मैं और आप बनना है। प्रिंस भाई के समान बनने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, ना कि तद्दीयुस भाई के समान आप बने। परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा, प्रभु के वचन ने यह नहीं लिखा कि आप अब्राहम की तरह बन जाए। लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। लेकिन प्रभु का वचन ये कहते हैं हम में से हर एक किसके समान बन जाए? प्रभु यीशु मसीह के समान। वही हमारा एकमात्र जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें कोई कमी हम नहीं देख सकते। अब तद्दीयुस भाई के समान बनने के लिए आप कोशिश करें, आप मेरे समान और कोई बनना चाहते हैं, मेरे घर वाले भी पसंद नहीं करते। मेरे कई सारी आदत, मेरी पत्नी हमेशा मुझे टोकती रहती है, आप इतना गुस्सा करते हो, आप इतना डांटते हो बच्चों को। और कई बार बताती हैं, आजकल भी बताती हैं, आप जब भी क्लास लेने जाते हैं नीचे, हम इधर प्रार्थना करके बैठते हैं कि आपके जो आवाज़ कुछ तेज सुनाई देते हैं, उनको बेचैनी से होते हैं, वहाँ पर नीचे कुछ और है, डांट है, कुछ चल रहे हैं। तो मेरी आदत अगर कोई पालन करना, मेरे जैसा बनना चाहते हैं, कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन मेरे और आपके कामना नहीं, प्रभु के कामना, ये क्या है? मैं और आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान। यही प्रभु के उद्देश्य, इसलिए प्रभु ने हमें बुलाए हैं। मेरे और आपका जीवन का उद्देश्य यीशु मसीह के समान। हम वचन में ऐसे ही पढ़ते हैं, हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28-29 पद हम सबके लिए जाने पहचाने होंगे ना। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, परमेश्वर यही कार्य करने में लगे हुए हैं। किस कार्य करने में? हमें पहले से ठहराए हैं। हमें उद्धार इसलिए प्रभु ने दिया है, स्वर्ग ले जाने के लिए अकेले नहीं है। प्रभु ने हमें उद्धार देकर इस संसार में इसलिए रखे हैं, क्या करें? उसके पुत्र के समान हम बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के समान मैं और आप बनना है। यही परमेश्वर की कामना और परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर के दास लोग इसी कोशिश में लगे हैं। कुलुसियों की पत्री में, एफेसियों की पत्री में सब हम पढ़ते हैं कि हम सिद्ध मनुष्य बन जाए, वी शुड बिकम ए परफेक्ट मैन। कुलुसियों की पत्री में पढ़ते हैं। यही कोशिश, यही कार्य में मैं और आप लगे हुए हैं। क्या मेरे और आपके मन की इच्छा ये रहते हैं कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के समान, उनके स्वभाव, उनके आचरण, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार, उनकी बोली। प्रभु पृथ्वी पर इंसान के रूप में यीशु मसीह संसार में इंसान के रूप में आया था कि नहीं? आया था ना। तो इंसान के रूप में प्रभु ने जीवन भी बिताया। आप कितने साल के हो? हाँ, 11 रनिंग। हाँ, ठीक है। जब यीशु मसीह 12 रनिंग में था, क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह के 12 साल में क्या हुआ था? कुछ बाइबल में लिखा है? घूमने गया, काम पर, गैंगटॉक में गुम हो गया ना। अच्छा, ठीक है, गुम हो गया। यीशु मसीह यरूशलेम में मंदिर में चला गया। यीशु मसीह मंदिर में 12 साल की उम्र में चले गए और वहां बैठ के क्या कर रहे थे?
हाँ, वहां के पंडितों से वाद विवाद नहीं, बातचीत करने लगा, सवाल पूछने लगा, परमेश्वर के बारे में बातों के ऊपर विचार विमर्श करने लगा। उनके जीवन को आप देख लीजिए, कैसे कैसे प्रभु मेरे और आपके जैसे इंसान के रूप में जीवन बिता के दिखाया। उनकी बातचीत को सुनकर लोग क्या कहते थे, ये कितना समझदार है, ठीक है, कितना मीठा है इनकी बातें, हाउ ग्रेशियस इज हिज वर्ड्स, कितने अनुग्रहकारी शब्द, कितने दया वाले शब्द उनके मुंह से निकलते हैं। मेरे और आपके बातचीत सुनकर कोई बताते हैं, छोड़ो बाकी लोगों को छोड़ो, घर वाले क्या बताते हैं। कोई प्रचारक के पत्नी अपने बारे में कुछ बताने से अच्छा रहते हैं। प्रचारक की पत्नी कहते हैं ये अच्छा रहेगा आप हमेशा पुलपिट पे ही रहे, प्रचार करते रहे, तब आप बहुत अच्छे हो, आप प्रचार करते समय बहुत अच्छे स्वर्गदूत के समान है, लेकिन जैसे घर आएगा शैतान बन जाते हैं। इसलिए अच्छा ये है आप हमेशा प्रचार ही करते हैं। सभी लोग ऐसा नहीं, मेरे जैसे कुछ लोग ही ऐसे हैं, लेकिन हमारे प्रभु का स्वभाव ये कैसे होगा, यीशु मसीह का रूप मेरे और आपके अंदर होना। जो पौलुस के अपने अनुभव से किए हुए 2 कार्य को बता के मैं समाप्त करता हूँ। गलातियों के पत्री का 2 अध्याय 20 पद को पढ़ लीजिए। पौलुस के जीवन में यीशु मसीह के समान बनने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 अध्याय का 20 पद, कौन पहले पढ़ेगा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसके पहले पंक्ति को फिर से ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। गलातियों 2 अध्याय 20 पर पौलुस का खुद का अपना अनुभव बता रहे, क्या लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अगर मसीह का रूप मेरे और आपके अंदर बनना है, मसीह के समान मैं और आप जीवन बिताना है, पहले कदम क्या है, हमें मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ने की आवश्यकता है। पौलुस प्रेरित कह रहे, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हूं, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, मैं मसीह के साथ मर गया हूं। इसका मतलब क्या है, फिर कौन जीवित है? पौलुस मर गया, मतलब पौलुस का पाप का, पौलुस का यहूदी होने का, पौलुस का फरीसी होने का, पौलुस का जो भी अपने गमन करने का। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय बाद में पढ़ के देख लेना, पौलुस अपने लिए क्या क्या होता था, क्या क्या करता था। हम लोग भी कई बार वही सब करते हैं ना, दूसरे आते हैं क्या बताते हैं, अब तो मैं उद्धार पाया नहीं तो खाता, हम लोग ऐसे बताते हैं, उद्धार पाया, अगर मेरा पुराना आदत होता तो मैं अभी पता चलता, अब तो मजबूरी से मैं चुप रहता हूँ। यही हमारा सोच और विचार है। इसका मतलब यहाँ पर हम अपने अहम के लिए स्वयं के संदर्भ में हमें मरने की आवश्यकता है। मुझे अपने आप में एक मृत्यु की आवश्यकता है। मैं इस अहम, मेरे अहम है, आदम से मिला हुआ मेरा वो जो स्वभाव है, पाप के जो स्वभाव है, जिसके संदर्भ में मुझे मरने की आवश्यकता है। अगर मसीह मुझ में रूप लेना है, मसीह मुझ में दिखना है, तो मुझे क्या होना, मैं अपने आप में मैं मरना है। अंग्रेजी में वो शब्द है आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। आई मतलब मैं और मेरा अहम। समस्या क्या होते हैं? समस्या ये होते हैं, क्या वो बड़े हैं या मैं बड़ा। जो भी वाद विवाद होते हैं वो पति पत्नी के बीच में भी हो, अगर पत्नी चिल्लाएगी तो पति उससे भी जोर से चिल्लाए कि मैं शक्तिशाली हूं। मेरी बात कलीसिया में हो, परिवार में हो, समाज में हो, सबसे बड़ी समस्या मेरी और आपकी अहम है। मैं जो प्रचार करता हूँ, मैं ये नहीं बता रहा मेरे अंदर ये स्वभाव नहीं है, मुझ में भी मेरे अहम बाहर आ जाते, मेरे स्वयं बाहर आ जाते हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बात बताया। क्या बताया?
यूहन्ना 32वां देने वाले ने क्या बताया? That he must increase and I must increase. कि वो बढ़े और मैं। अब मैं समझता हूँ यूहन्ना के जैसा, यूहन्ना अपने बारे में क्या बता रहे? क्या बताया? आई एम ओनली ए वॉइस। मेरा कोई महत्व नहीं है, मैं मात्र एक आवाज हूँ, मैं मात्र सुनाई देने वाले, मरुभूमि में सुनाई देने वाले आवाज के समान हूँ, और कुछ मेरा महत्व नहीं। मैं उसके जूते का उस क्या निकालना, लेस को भी उतारने लायक नहीं, क्योंकि वो कितना बड़ा है। मेरा प्रभु मेरे ऊपर, मेरे संदर्भ में कितना बड़ा है। यूहन्ना के जीवन का पूरा उद्देश्य ही था कि प्रभु यीशु मसीह उसमें बढ़े और यूहन्ना प्रभु में खत्म हो जाए, कम हो जाए। अगर आज प्रभु के दासों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, कलीसियाओं के जीवन में अगर ये स्वभाव होते कि प्रभु मुझ में बढ़े और मैं प्रभु में घटूं, तो हमारे मसीह जीवन, कलीसियाई जीवन, पारिवारिक जीवन कितना अच्छा, कितना प्रेमपूर्ण, कितने आदरपूर्ण जीवन हो सकता है। फिलिप्पियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देखकर पौलुस प्रेरित कहते हैं 2 अध्याय में, क्या कहते हैं? तुम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हाँ, बेहतर समझो। तुम एक दूसरे से अपने से बेहतर समझो। और उसके तुरंत नीचे लिखा है, यीशु मसीह का सा मन तुम्हारे अंदर भी हो। यीशु मसीह का मन क्या था? वो इतना दीन हो गया है। फिर हम 5 पद से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, कितना नम्र और दीन वो बन गया। क्या मैं और आप प्रभु के लोग होकर उस दीनता का स्वभाव, स्वयं को खत्म कर प्रभु को बढ़ाने का स्वभाव अगर मेरे और आपके अंदर होगा, तो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर दिखेगा। दूसरी बात पौलुस प्रेरित क्या बता रहे हैं? मैं स्वयं के लिए मरा। अब 6 अध्याय देखिए गलातियों के पत्री और उसका 14 पद है, Galatians 6 and verse 14। ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके कारण संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ, पौलुस प्रेरित पहले बताया कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मेरा पुराना सब खत्म हो गया, पुराना स्वभाव अब मेरे अंदर नहीं है, मैं एक नया व्यक्ति है। मसीह मुझ में बढ़ रहे, मैं अपने में घट रहा हूँ। अब दूसरा, मसीह का सा स्वभाव, मसीह हमारे अंदर दिखना, जीवन में दिखना है। तो दूसरा जो पौलुस का अनुभव यहाँ पर लिखते हैं, मैं क्या किया? मैं संसार के संदर्भ में मैं मर गया हूँ। यहाँ पौलुस यहाँ पर कहते हैं, संसार मेरे लिए मर गया है। The world is crucified for me. संसार मेरे लिए खत्म हो गया है। संसार के संदर्भ में हर चीजें मेरे लिए खत्म हो गया है। ये सारे लोग लुभाने वाले जो चीजें जो संसार में जो दिखते हैं, वो मेरे लिए कोई चमकदार चीज नहीं, क्योंकि ये सब मेरे लिए मरा हुआ। इतना आसान नहीं है। सुबह से शाम मैं और आप इसीलिए मेहनत करते हैं। क्या है, क्यों मेहनत करते हैं? सुबह से शाम क्यों मेहनत करते हैं? आप लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? स्कूल में क्यों जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आगे बढ़ने के लिए। उनकी बात मत बताएं। पढ़ाई क्यों करते हैं? हाँ, नौकरी मिलने के लिए। नौकरी क्यों चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? पड़ोसी के समान हमें भी घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, फिर क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी भी चाहिए, मोबाइल, हाँ मोबाइल चाहिए, और सादा मोबाइल भी नहीं चाहिए, हाँ आईफोन चाहिए। देखो अभी नेपाल से हम आए हैं, हमारे भाई लोग सब परेशान हैं। क्यों परेशानी की वजह? किसी के पास सैमसंग यस मॉडल है, किसी के पास आईफोन 13 है,
और वहां जाके छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आईफोन 16 देखा है, बहुत परेशान है। तो मेरे और आपके भी अंदर ये सब कामनाएं, इच्छाएं, बाकी लोगों के समान बनने का उस होड़ में हम सब कई बार लगे हुए हैं। हमें संसार में रहना है, हमें पढ़ना है, हमें नौकरी करना है, हमें पैसा की आवश्यकता है, ये सब सही है, इसमें कोई गलती नहीं। हमें कोई गुफा में जाकर, चलो भूटान के कोई गुफा में जाकर तुम अकेले विश्वासी बनकर, साधु बनकर जीवन बिताओ, बाइबल नहीं सिखाते। हमें यहाँ पर रहना है, लोगों के बीच में रहना है, लेकिन इसी संसार में ही हम कैसे जीवन बिता सकते हैं? संसार के लिए मरा हुआ हो। ये प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन जी के दर्शाए।